मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मित्रों, आज की चर्चा में हम जातिगत आरक्षण व्यवस्था को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था 1950 के बाद से लागू कर दी गई थी। यह व्यवस्था पहले 10 साल के लिए की गई, फिर हर 10 साल प्रति वर्ष 10 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। मित्रों, जातिगत आरक्षण व्यवस्था तो जिस तरह से देखा जा रहा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यह जातिगत आरक्षण व्यवस्था सरकार की कभी मंशा ही नहीं है कि जातिगत आरक्षण व्यवस्था को बंद कर सके। मैं यहाँ पर अपना विचार रखना चाहूँगा कि जातिगत आरक्षण व्यवस्था जिस तरह से आपस में वैमनस्यता को बढ़ा रही है, एक और तो सरकारें ये कहती है कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं जहाँ आरक्षण की व्यवस्था होती है देखा जाता है कि एक दलित या अन्य वर्ग के लोग, जो भी वर्ग के लोग हैं जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, उसमें केवल एक अभिजात वर्ग ही आरक्षण का मुख्य फायदा उठा रहा है। जो वास्तविक में सबसे आखिरी पायदान पर हो उसको आरक्षण का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। हमें इस बात को समझाना होगा कि लोग बाग आरक्षण की व्यवस्था को समझे और मुख्य लोगों को जो मेन आरक्षण की आवश्यकता जिन लोगों को है उन लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले। जो लोग एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और संपन्न वर्ग हो गए, प्रबुद्ध वर्ग हो गए, लाखों करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था क्यों? एक सांसद आरक्षण की सीट से जीत जाता है, वही उसी सीट से वो 25 साल 30 साल 40 साल तक और यानी 5 टर्न 6 टर्न तक एक ही जगह से वो जीतता रहता है, क्योंकि आरक्षित क्षेत्र से आ रहा वही करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्तियां बना लेता है। आवश्यकता इस बात की है कि जहां उसी वर्ग का सबसे आखिरी पायदान पर रहने वाला व्यक्ति, उसको कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, वह वही का वही है। तो इन दलितों के माध्यम से या अन्य वर्गों के माध्यम से जिस तरह से सरकार है या आपके प्रबुद्ध वर्ग केवल आरक्षण का झुंझुना जिस तरह से समाज के बीच परोस रहा है, उससे मुख्य व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। यह बहुत आवश्यक है कि सरकार इस बात को सोचे कि आरक्षण क्यों? उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है या अन्य संसाधन नहीं है, उन लोगों को कहीं भी दे। हम सरकार के आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन अब आरक्षण का बंटवारा जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, आखिरी व्यक्ति तक आरक्षण के फायदे नहीं पहुंच रहे हैं। यह आवाज़ उठाना आवश्यक है कि आरक्षण जिन लोगों को आवश्यकता है उन्हीं को दिया जाए। एक क्राइटेरिया तो सरकार को बनाना होगा। अगर यह क्राइटेरिया सरकार ने नहीं बनाया तो यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा और एक संपन्न वर्ग भी आने वाले समय में निर्धन हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाएगा। जो आरक्षित वर्ग है, जिस वर्ग को आरक्षण की सुविधाएं दी जा रही है, उसका बौद्धिक वर्ग, उसकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का सरकार किसी भी तरह का प्रयास नहीं कर रही है। उनको रहने की सुविधाएं जहाँ दी जाती है, आदिवासियों के लिए अलग से हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं और अन्य दलित वर्ग या अल्पसंख्यकों के लिए अलग से हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। जब अलग अलग आप वर्ग में आप बांट के रखोगे तो एक सामंजस्य कैसे बनेगा? लोगों के विचारधाराएं, लोगों के जो संस्कार है वो एक दूसरे में कैसे ट्रांसफर होंगे? आवश्यकता है कि जब इस तरह का भेदभाव शुरू से ही सरकारें करती है तो लोगों में, चाहे वो संपन्न वर्ग हो, सवर्ण वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, अनारक्षित वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, सभी लोगों में यह भेदभाव बच्चों में शुरू से ही रहेगा। और जब वो शुरू से लेकर आगे तक जो योग्य व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने आप में उनका हेरासमेंट, मेंटली हेरासमेंट जिस तरह से होता है, वह उनको आगे बढ़ने से रोक देता है। उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। मैं कई ऐसे क्षेत्रों में जाता हूँ जहाँ पर कि जो अध्यापक है, अब इस वर्ग को हमेशा बौद्धिक होना चाहिए, उनकी क्वालिटी होना चाहिए। एक 5 पास या 10% मार्क्स वाला या 40% मार्क्स वाला अध्यापक अगर टीचर बन जाता है तो उसको गणित का क्या ज्ञान है? अब जो गणित में 20% मार्क्स लाए या 30% मार्क्स लाए, वह व्यक्ति गणित को कैसे बेहतर समझा सकता है? या फिजिक्स, केमिस्ट्री या अर्थशास्त्र, इन विषयों में अगर क्वालिटी नहीं होगी तो हमारा जो वर्ग है या जो प्रबुद्ध वर्ग, बच्चे जो होंगे,
या जो अन्य वर्ग होंगे वो कैसे बौद्धिक बन पाएंगे, जबकि उनको उनका गुरु ही, उनका शिक्षक ही कमजोर है उस विषय में। तो आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में आरक्षण को पहले स्वतंत्र रूप से रखा जाए ताकि उसमें योग्य व्यक्ति आ सके। बहुत आवश्यक है कि इस विषय पर चर्चा गंभीर होना चाहिए। सरकारों को भी सोचना चाहिए, अन्य पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि कुछ विषय, शिक्षा का क्षेत्र है जहाँ से ही बौद्धिक क्षमता निकलती है, वहाँ पर अगर आरक्षण दे दिया, या कई अन्य वर्ग जो हैं, चिकित्सा का क्षेत्र है या और भी दूसरे हैं, रेल का ड्राइवर हुआ, अब रेल का ड्राइवर अगर आरक्षित वर्ग से आता है, जिसको रेल चलाना या नहीं आता, उसकी टेक्निकल बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है, और अगर वह रेल चलाता है तो दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। या कोई अधिकारी या नेता किसी ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज कराए जो आरक्षित वर्ग से आ रहा है, उसी हॉस्पिटल में इलाज कराए, तो उनको पता चलेगा कि आरक्षित वर्ग के कोटे से आया हुआ डॉक्टर उनका इलाज क्यों नहीं कर पा रहा, तब उनको ये चीज़ समझ में आएगी। आवश्यकता है कि इस बात को सरकार भी समझेगी और अन्य पार्टियां भी समझेंगी। आरक्षित वर्ग पर हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि यह विचारधारा सरकार तक पहुंच सके। विचारधारा ही नहीं बल्कि हमारी बात वहां तक पहुंच सके जहां सरकार काम करना चाहती है। आरक्षित वर्ग का जो वास्तविक फायदा है उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। जो संपन्न वर्ग है वो आरक्षित वर्ग से हट जाए ताकि नए लोगों को, नीचे लोगों को, गरीब लोगों को तक आरक्षण का फायदा पहुंच सके। सामाजिक समरसता बने, सामाजिक भेदभाव की दूरियां कम हो। आवश्यक है, इस बात पर विचार करेंगे। आप हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर अवश्य करें ताकि हमारी यह बात सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।